एंग्लो मैसूर युद्धों की कहानी 18वीं शताब्दी के भारत में अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच एक जबरदस्त संघर्ष का चित्रण करती है। ये युद्ध मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में प्रभुत्व स्थापित करने की खातिर लड़े गए। पहला युद्ध 1766 से 1759 के बीच हुआ, जिसकी जड़ें हैदर अली के ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध में थीं। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया। उनके साहसिक कदमों के कारण ब्रिटिश सेना को कई अपमानजनक पराजयों का सामना करना पड़ा, जिसका अंत 1759 की मद्रास संधि से हुआ। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध ने 1780 से 1784 के बीच की अवधि को समेटा, जहां फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली के रिश्तों को देखते हुए ब्रिटिशों ने कार्रवाई की। हालांकि युद्ध में हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई, लेकिन उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी। यह युद्ध भी बिना किसी अंतिम परिणाम के समाप्त हुआ, जिसमें स्थिति पहले जैसे बनी रही। इस संधि ने युद्ध की निरंतरता और नजराने की बुनियाद तैयार की। तीसरा युद्ध 1790 से 1742 के बीच लड़ा गया, जब टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों और तुर्कों के साथ संबंधों ने ब्रिटिशों को चिंतित कर दिया। इस बार ब्रिटिशों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को चुनौती दी। युद्ध के अंत में श्रीरंगपट्टनम की 1792 की संधि हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने आधे राज्य का नियंत्रण ब्रिटिशों को सौंपा। अंततः चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से अपने संपर्क बनाए रखा। यह लड़ाई श्रीरंगपट्टनम पर ब्रिटिशों द्वारा किए गए हमले के रूप में समाप्त हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु ने मैसूर साम्राज्य का पतन सुनिश्चित किया और वोडेयार वंश को सत्ता में लाने का एक तरीका बना, परंतु वास्तविक शक्ति ब्रिटिशों के हाथ में रही। इन युद्धों ने न केवल दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव को भी मजबूत किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंतर्गत लड़ी गई ये लड़ाइयां भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।